श्री रघुनाथ मंदिर में वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार शरद शंखदार का नागरिक अभिनंदन किया गया। श्री सनातन धर्म सभा ने फूलमाला व अंग वस्त्र पहनाकर एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर नागरिक अभिनंदन किया। SKS 24 न्यूज नेटवर्क के प्रधान संपादक शरद शंखदार को हिंदी पत्रकारिता की 38 वर्षों तक सेवा करने पर अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट PhD की मानद उपाधि दी है। खबर बदायूं से। बदायूं के श्री रघुनाथ मंदिर पंजाबी मंदिर प्रांगण में कल रात वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार शरद शंखदार को श्री सनातन धर्म सभा द्वारा उनका भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। शरद शंखदार पिछले 38 वर्षों से हिंदी पत्रकारिता की निरंतर सेवा कर रहे हैं और वर्तमान में भी सक्रिय हैं। उन्होंने 18 से अधिक राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और न्यूज एजेंसियों में संपादकीय विभाग के महत्वपूर्ण पदों पर 7 राज्यों के 25 जनपदों में रहकर धरातल पर पत्रकारिता की। हाल ही में अमेरिका की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ने उन्हें हिंदी पत्रकारिता में दीर्घकालिक एवं उल्लेखनीय सेवाओं के लिए डॉक्टरेट PhD की मानद उपाधि से समारोह का शुभारंभ मंदिर के पुजारी मनमोहन झा द्वारा तिलक एवं आशीर्वाद के साथ हुआ। तत्पश्चात सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चड्ढा ने अंग वस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया। प्राप्त कर लिया, इसलिए ये तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी होनी चाहिए कि भगवान श्री राम जी कहे कि उनके दरबार में एक ऐसा व्यक्ति आया। और इसी के बाद श्री ओम बोजा जी से निवेदन करूंगा कि वो माल्यार्पण कर श्री मान मदन लाल जी उन्हें शील्ड देकर और सम्मानित करें, प्रतीक चिन्ह देकर। और इसके उपरांत सभा के पदाधिकारियों और सदस्यगणों ने माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धा और आदर व्यक्त किया। अपने संबोधन में शरद शंखदार ने उपस्थित भक्तगणों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मंदिर एवं सनातन धर्म केवल आस्था के केंद्र नहीं बल्कि समाज में जन कल्याण लाने, जागरूकता फैलाने और अपराधों पर नियंत्रण स्थापित करने के सशक्त माध्यम है। सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चड्ढा ने कहा कि निष्पक्ष पत्रकारिता करना। सनातन धर्म सभा आज बहुत आनंदित है कि हमारे बीच में एक विशेष पत्रकार आदरणीय श्री शरद शंखदार जी उपस्थित हैं। शरद शंखदार जी ने आज से नहीं 38 साल से ही इस पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करते हुए नई नई उपलब्धियां प्राप्त की हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में जिस प्रकार का कंपटीशन है और जिस प्रकार का निर्भय बिना किसी डर के, बिना किसी भय के कितने लिस्टिंग ऑपरेशन होते हैं, कितनी जो हमारी न्यूज होती है उनको देने में कितने प्रेशर होते हैं, उन सबको झेलते हुए और अपने बधाइयों के अंदर एक ऐसा उच्च स्थान प्राप्त किया है जिसे कि विदेशों की यूनिवर्सिटियों ने भी माना और उन्होंने इसी उपलब्ध में आपकी पत्रकारिता को देखते हुए रखते हुए आपको डॉक्टरेट की मानद डिग्री प्रदान की है, जो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर कोई चीज़ प्राप्त करना आसान है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी चीज़ की प्राप्ति करना बहुत कठिन है, क्योंकि उनके सामने बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं कि हमें किसको कैसे चुनना है, कैसा करना है। पत्रकारिता के क्षेत्र में हम सब जानते हैं कि आजकल कितना ज़्यादा विघ्न है, कितना डर है, कितना ज़्यादा हिम्मत की आवश्यकता है, लेकिन उन सब चीज़ों को पार करते हुए आपने एक विशेष इसके अंदर स्थान प्राप्त किया है और आपके चैनल में न सिर्फ राजकीय बल्कि अंतर्राज्यीय भी सारे समाचार जो है इसके अंदर आते हैं और वो सारे विश्वसनीय समाचार होते हैं। आपने अपने अभी विचार प्रकट किए और बताया कि प्रभु ही जो है उन्हीं से डर है सबको, बाकी किसी का डर आजकल नहीं है। तो ये वास्तव में बहुत अच्छी बात है कि प्रभु के पास आना, प्रभु के साथ रहना, प्रभु के कार्य करना, दूसरों की मदद करना, इन सब चीज़ों में अगर हम लोग अपने को लगाते हैं तो शांति भी प्रदान होती है हमें, प्रभु हमारे साथ रहते भी हैं, हम पे अपना वर्ष भी रखते हैं। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमारी सनातन धर्म सभा के सभी सदस्य मोनू गुरुजा जी, अमित जी और हमारे जितनी भी माता शक्ति है, सब लोगों ने आके इस मंदिर में बहुत प्रोग्राम किए हैं, अच्छे प्रोग्राम किए हैं, जिनकी वजह से आज सनातन धर्म सभा की एक साख है और ये मंदिर इतने अच्छे प्रकार से मजबूत और चल रहा है, आगे बढ़ रहा है और लोगों की श्रद्धा बढ़ती जा रही है। बिल्कुल आसान नहीं होता।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी उपलब्धि प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य है और शंखदार जी ने अपने समर्पण व निष्पक्षता से ये गौरव अर्जित किया है। सभा को संबोधित करते हुए मीडिया प्रभारी हेमंत कुमार दुआ ने कहा कि शायद ही बदायूं में कोई अन्य ऐसा मंदिर हो जहां प्रतिदिन रात्रि की आरती में इतने भक्तगण एकत्रित होते हों। यह हमारे मंदिर के लिए गर्व की बात है। उन्होंने आगे कहा कि 1989 के दंगे हो या 1992 का बाबरी विध्वंस, शरद शंखदार ने सदैव निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए हिंदू मुस्लिम समन्वय की मिसाल पेश की है। जो एक ऐसी हस्ती आई है जिन्होंने बदायूं में पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना बहुत ही उज्जवल स्थान बना रखा है। निर्भीक होकर सारी खबरों को देना, हमारे रघुनाथ मंदिर की भी जो भी खबर होती है उसे बहुत अच्छी तरीके से प्रसारित करना है एसकेएल चैनल के थ्रू। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे बीच में उपस्थित है और उससे भी सम्मानजनक बात यह है कि उन्हें अभी हाल ही में पीएचडी की उपाधि मिली है। इसलिए मैं जोरदार तालियों से उनको जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री शरद शंखदार जी और अपने सनातन धर्म सभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं श्रीमान डीके टंडन जी से उनसे निवेदन करूंगा कि वो भगवान के दरबार में आकर श्री शरद शंखदार जी को सम्मानित करें। मेरे लिए ये भी गर्व का क्षण है कि मुझे उनके सम्मान में कुछ शब्द कहने का अवसर मिला। इस अवसर पर श्री सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चड्ढा, महामंत्री ओम प्रकाश कोचर, संगठन मंत्री संजीव आहूजा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुदर्शन लाल बत्रा, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार नारंग, पंजाबी समाज महासमिति की प्रांतीय मंत्री देवेंद्र मिनोचा, राजू बत्रा, सुनील दत्त मक्कड़, मदन लाल अरोड़ा, लाजपत बत्रा, सुनील अरोड़ा, मीडिया प्रभारी हेमंत कुमार दुआ, जोगेश अरोड़ा, विकास नारंग, राकेश गुलाटी, किशन लाल सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। मंदिर का वातावरण इस अवसर पर भक्ति, सम्मान और उत्साह की दिव्य आभा से आलोकित रहा। उपस्थित भक्तगणों ने इसे एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय पल के रूप में अनुभव किया। शंखदार जी ने कहा कि कोई ऐसा मंदिर या कोई ऐसी जगह होगा जो इस प्रकार का सम्मान आयोजन करता हो, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि कोई शायद ऐसी मंदिर या दरगाह बदायूं में होगा जहाँ प्रतिदिन इतनी भीड़ जुटती हो, जहाँ प्रतिदिन इतने भक्तगण उपस्थित होते हो आरती के समय में। ना जगह जगह पे कहीं घंटे बज रहे हैं, कल्याण बज रहे हैं, तो आरती हो रही है, यहाँ इतने भक्तगण उपस्थित होते हैं। यही बहुत बड़ी बात है हमारे मंदिर के लिए, हमारी सनातन सभा के लिए। अब 38 वर्ष देना कहना आसान होता, 38 वर्ष बहुत होते हैं। 1989 के दंगे हो तो पत्रकारिता करी थी सर जी ने, और 1992 का बाबरी विध्वंस हो तो पत्रकारिता करी थी, और साथ में हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए भी बहुत कार्य करे थे हमारे शंखदार जी ने। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं इसके लिए भी, और बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज वो हमारे बीच उपस्थित हैं, और साथ में बहुत ही गर्व का विषय मेरे लिए भी है कि मुझे उनके लिए आज 2 शब्द कहने का मौका मिला। मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आज के सम्मान के महत्व में जानने के लिए हमारे सनातन धर्म सभा के एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जो धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में जिनकी अहम भूमिका रहती है। ऐसे हमारे अशोक जी नारंग यहाँ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं उनके विचारों के बारे में। भाई साहब, जय श्री राम। जय श्री राम। आज यहाँ पर ये सनातन धर्म सभा के द्वारा उस पत्रकारिता क्षेत्र की हस्ती को सम्मानित किया गया जिसने 38 वर्षों तक निष्ठा, समर्पण और तपस्या के साथ में कार्यक्रम किया। अपना जितना भी उत्तरदायित्व था उसका पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन किया है। तो इस सम्मान के लिए आप किस दृष्टि से देखते हैं? सबसे पहले तो आदरणीय शंखदार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है, और विशेषकर पत्रकारिता के क्षेत्र में। आज पत्रकारिता के क्षेत्र में हम देख रहे हैं तमाम जगह पहुंचना, वहाँ की गतिविधियां जानना, उनका संकलन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी निर्भीकता से, क्योंकि जो हमारे जगत के पालक हैं उनकी धमकी भरा नेताओं से दूर रहकर कार्य करना बड़ा मुश्किल होता है। उस क्षेत्र में भी फिर आप निर्भीकता से काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने सनातन धर्म सभा के जो पदाधिकारी हैं उनके मन की इच्छा के लिए सुना, जिस उत्साह, उमंग और जोश के साथ उन्होंने
SKS 24 न्यूज़ नेटवर्क के प्रधान संपादक का नागरिक अभिनंदन किया। तो चैनल की तरफ से उन सभी पदाधिकारियों का कोर्स का आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, SKS 24 न्यूज़ चैनल के साथ हम आज ऐसे स्थान पर खड़े हुए हैं जो बदायूं शहर के रामबाड़ा में रघुनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके प्रांगण में एक ऐसी पत्रकारिता का यहाँ पर नागरिक अभिनंदन किया गया है जिन्होंने 38 वर्ष पत्रकारिता में निष्पक्षता, निर्भीकता और निष्ठा के साथ में अपनी पत्रकारिता का निर्वहन किया। बीते दिनों उनकी पत्रकारिता के क्षेत्र में अग्रणीय कार्य के लिए अमेरिका की जानी मानी यूनिवर्सिटी ने देश की राजधानी दिल्ली के 5 सितारा होटल में डॉक्टरेट की उपाधि से उनको सम्मानित किया। इससे केवल बदायूं ही नहीं बल्कि बदायूं का रहने वाला हर एक बच्चा गदगद है। जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, जो हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं और हमारी राजनीतिक बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उसका उनका नागरिक अभिनंदन कर रही हैं। उसी श्रृंखला में जहां पंजाबी सेवा समिति द्वारा नागरिक अभिनंदन किया गया, आज उसी क्रम में यहाँ श्री सनातन धर्म सभा के द्वारा मंदिर के प्रांगण में एक भव्य नागरिक अभिनंदन यहाँ आयोजित किया गया है। और ये आयोजित पत्रकारिता क्षेत्र की जानी मानी हस्ती शरद शंखदार के नाम रहा। तो चलते हैं और जानते हैं सनातन धर्म सभा के पदाधिकारियों से कि इसका मूल्य क्या है और इस सम्मान का यहाँ पर क्या महत्व है। पत्रकारिता के क्षेत्र में कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, इस बात के लिए अभी अशोक नारायण जी के द्वारा अभी आपने सुना। आगे चलते हैं और जानते हैं कि इस श्रृंखला में हमारे खड़े हुए हैं आदरणीय जी के चड्डा जी, जो सनातन धर्म सभा में एक अध्यक्ष की भूमिका के बतौर कार्य करते हैं और हर कार्य के लिए बड़ी जिम्मेदारी से देखते हैं। तो उनसे मिलते हैं, विचारों को जानते हैं। आदरणीय सबसे प्रथम तो श्री संघदार जी, आदरणीय संघदार जी की जो डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है उसके बहुत बहुत बधाई। ये एक बहुत दुर्लभ और बहुत मुश्किल कार्य है जो कोई भी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था इसको देती है। अब इस स्थिति में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सनातन धर्म सभा एक धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभा है। हमारे सनातन धर्म सभा पंजाबी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा श्री हरमिलाप सनातन धर्म पब्लिक स्कूल के नाम से विद्यालय है। इसके अलावा शिव मुक्ति धाम भी सनातन धर्म सभा के ही का अंतर्गत कार्य करते हैं। और कई और ऐसे प्रोजेक्ट हमारी सनातन धर्म सभा ने स्टार्ट किए हैं, जैसे कि हर शुक्रवार को एक भंडारा गरीबों के लिए विशेष रूप से, सुबह आरती, शाम की शयन आरती और इसके अलावा सारे जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। तो जिससे कि ये हमारी सनातन धर्म सभा गरीबों के उत्थान के लिए, धार्मिक उत्थान के लिए, सांस्कृतिक उत्थान के लिए, इन सब कार्यों के लिए एक पूरी टीम मिलकर काम करती है जो कि समर्पण की भावना से कार्य करती है। चलते हैं और आगे इसी क्रम में बात करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। आज यहाँ पर जो नागरिक अभिनंदन श्री सनातन धर्म सभा के द्वारा एक विशेष व्यक्तित्व का किया गया, उसके विषय में आपके क्या विचार हैं? आज हमारे सनातन धर्म सभा की ओर से जो अभिनंदन किया गया शरद शंखदार जी का, उनकी डॉक्टरेट उपाधि के लिए किया गया। जो PhD की उपाधि अमेरिका से इंस्टीट्यूट से इन्हें मिली है वो आसान नहीं है। और सनातन धर्म सभा इस बात का हमेशा SKS चैनल का और शंखदार जी का आभारी रहेगा। वो निरंतर हमारे सारे प्रोग्राम्स की कवरेज भी करते हैं और हर खबर जो कोई नहीं दिखाता उसे दिखाते हैं, निर्भीकता से सारा अपना पत्रकारिता करते हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करूँगा कि बदायूं की एक ऐसी आवाज़ जो कोई नहीं उठाता उसे सामने रख के समाज के लिए एक अपनी पहचान अलग बनाते हैं। इससे कई ऐसे काम जो शहर में हो चुके हैं जो किसी और पत्रकार ने करने की हिम्मत भी नहीं करी। इसलिए मैं इनका सदा आभारी रहूँगा कि जो सम्मान ये नागरिकों को देते हैं और हमेशा ऐसी बात करते हैं कि कोई भी क्राइम नहीं होना चाहिए। अभी मंदिर में भी मैं इनके प्रवचन सुन रहा था, बातें सुनी। इन्होंने हमेशा ऐसी चीज़ की जिससे समाज में सुधार आता है और वो सुधार आज की डेट में होना भी चाहिए। अभी भी इन्होंने कहा कि सब लोगों को जुड़ना चाहिए और अच्छे कर्म करिए, कोई क्राइम को सपोर्ट करिए नहीं और क्राइम को ना करने की कसम खाइए। इसलिए मैं इनकी ऐसी विचारधारा का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और सनातन धर्म सभा की ओर से
ये मेरी वो आशा रहेगी कि ये निरंतर तरक्की करें, इनका चैनल अभी राष्ट्रीय स्तर पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुँचे। धन्यवाद। हमारे पास में ही खड़े हैं युवा दलों की धड़कन है मोनू मेनोचा जी, जो सामाजिक कार्यक्रम है उनमें व्यस्त रहते हैं। उनसे उनके विचारों को जानते हैं कि आज ये जो कार्यक्रम हुआ इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं। शरद जी को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और सनातन धर्म सभा को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं शरद जी के लिए ये शब्द कहना चाहूँगा कि एक पत्रकार का धर्म है शासन प्रशासन और जनता के बीच में और सामंजस्य बिठाना। उस सामंजस्यता को निभाते हुए शरद जी ने जो उपलब्धि हासिल की है वो बहुत मुश्किल उपलब्धि है और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दूंगा कि आप ऐसे ही खूब तरक्की करते रहें और हमारा बदायूं का नाम पूरे विश्व में रोशन करें। जी, आज यहाँ पर सनातन धर्म सभा के द्वारा जो सम्मान किया गया, नागरिक अभिनंदन किया गया SKS 24 न्यूज़ नेटवर्क के प्रधान संपादक शरद शंकरदास जी का, इसको आप किसे नजरिए से देख रहे हैं। आजकल के माहौल में पत्रकारिता करना बहुत ही कठिन कार्य है और बहुत कुछ इसमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं शंकरदास जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो इस सब को पार करते हुए इतने उच्च स्तर पर पहुंचे हैं। इनको डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सौभाग्य आसानी से भी प्राप्त नहीं होता। बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति रहे होंगे जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हो। प्रभु के दरबार में आज हम उपस्थित हैं। इससे बड़ी धन यश कीर्ति पद सारी शून्य है। मुझे अगर अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने 38 साल की सेवा के लिए हिंदी पत्रकारिता के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी, वो भी इस दरबार में आके शून्य है। दूसरा, आप सभी लोगों ने जो प्यार वास्तव में अमूल्य है, इसका कोई भी मूल्य नहीं। ये अच्छों का हृदय परिवर्तन करने में सक्षम है। पहले तो आज की व्यस्तम दिनचर्या में व्यक्ति मंदिर तक आ जाए और मंदिर में आने के बाद कोई व्यक्ति दूसरे के बारे में सोच रहा है तो वो प्रभु का सच्चा भक्त। आपके अंदर भक्ति है, शक्ति है, तभी आप निस्वार्थ भाव से इस प्रभु के दरबार में, इस मंदिर में, मैं देखता हूँ आपकी न्यूज लगातार वर्षों से देखता रहा हूँ। अमर उजाला में भी 3 बार ब्यूरो इंचार्ज रहा, अब SKS 24 न्यूज चैनल में इस समय मैं उसको चला रहा हूँ 5 वर्ष से। कोई भी मंदिर, चर्च या कहें दरगाह, कोई ऐसी नहीं कि जो समाज के अच्छे कार्य करने वालों को बीच बीच में सम्मानित करती है। सिर्फ ये आपका रघुनाथ मंदिर यानी पंजाबी मंदिर एकमात्र जिले का मंदिर ऐसा है जो आप समाज के अच्छे काम करने वाले व्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए आप सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं और मुझे आज यहाँ आकर जितनी खुशी मिली मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद मैं मंदिर 1-2 बार आया होगा। आज के आगमन के लिए आप सब लोगों का आभारी हूँ, विशेष रूप से मोनू भैया और चड्डा जी, क्योंकि इनका प्यार इसने जो मुझे यहाँ तक खींच के लाया और मैं अपने को भाग्यशाली मानता। आप सब लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे प्रभु के दरबार में आने का मौका मिला और वहाँ ये सम्मान मिला। ये सम्मान अगर आज की तारीख में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कहीं भी किसी शक्ति से या कहीं भी कोई भी ये पुरस्कार मिलता, प्रभु के दरबार के आगे उसका कोई मूल्य नहीं। क्योंकि प्रभु के दरबार में अगर किसी व्यक्ति का सम्मान हो रहा तो सम्मान लेने वाले व्यक्ति की पहले से ज्यादा जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अगर मैं कहीं कोई गलत कर रहा हूँ तो सबसे पहले प्रभु के दरबार आप सब लोगों के चेहरे सामने आएंगे कि आप लोगों ने मुझे सम्मानित किया था, मैं गलत हो रहा हूँ, दोबारा मुझे मंदिर चढ़ने की, सीढ़ियाँ चढ़ने की हिम्मत होगी या नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी, इस मंदिर से मैं एक चीज और कहना चाहूँगा कि आज जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम को ना कोई कानून रोक सकता है, ना फांसी की सजा रोक सकती है, ना उम्र कैद की सजा रोक सकती है। अगर क्राइम कोई रोक सकता है तो ये समाज और ये धर्म स्थल ही रोक सकता है। आप पहले की व्यवस्था में जाइए,
जब लोग कम शिक्षित थे, क्राइम तब कितना कम करता था कि कहीं भगवान ना देख ले। तीसरी आंख जिसे आज हम सीसीटीवी कैमरे कहते हैं, वो उसे ईश्वर कहते हैं, और वास्तव में ईश्वर हमें हर समय हर पल देख रहा है। हम ये सोचे अगर बंद कमरे में, कोठरी में या कहीं भी कोई भी क्राइम कर रहे हैं तो कोई हमें सीसीटीवी ना देख रहा हो, सरकार ना देख रही हो, पुलिस ना देख रही हो, लेकिन हमें ईश्वर देख रहा है। और तीसरी बात कि ईश्वर के दरबार में भी अब कंप्यूटर और लैपटॉप लग गए। पहले आप देखते होंगे किसी व्यक्ति को अगर उसकी सजा कर्मों की मिलती थी तो 70 साल के बाद मिलती। आज अगर हम किसी को 40 साल की अवस्था में उसे पीड़ित, परेशान, तनाव में आत्महत्या करते हुए देख रहे हैं या उसकी बीमारियों से ग्रस्त देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कर्म उसके साथ चले। तो आज ऊपर भी कंप्यूटर लग गया है, तो हम सब, मैं अपने साथ संकल्प लेता कि कोशिश ये करें कि व्यवसाय इस दौड़ में, इस तनाव भरी जिंदगी में, पद और लालसा की जिंदगी में जाना सभी को खाली हाथ है। जितना अपने से कम गलत हो सके उसका हम संकल्प लें, तो हो सकता है हमारी आयु भी बढ़ जाए और हम स्वस्थ भी रहें। व्यवसाय सभी को करना, प्रोफेशन सभी को करना, लेकिन कहीं ना कहीं आज किसी को कानून का डर नहीं है, लेकिन प्रभु का आज भी डर। हमारी माताएं, बहनें हैं, व्यक्ति है, बच्चे हैं, सबको ये समझाते कि अगर गलत करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रभु सजा देगा। ये कोई नहीं कहता कि कानून सजा देगा। कानून घर की जब दहलीज से बाहर निकलते हैं तब कहते हैं कि कानून सजा देगा। अगर कानून में इतनी ताकत होती, अगर फांसी का इतना डर होता, उम्र कैद का इतना डर होता, जेल का अगर इतना डर होता तो इतना क्राइम नहीं हो रहा होता। तो हमें फिर से सनातन धर्म की ओर लौटना होगा, हमें अपने धर्म स्थल की ओर लौटना होगा। और आप सभी की भी एक कोशिश होनी चाहिए कि जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर मंदिर की दहलीज तक आप ले आते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, आपके जो भजन, आपके कीर्तन, आपकी भावना, आपकी लगन, आपका त्याग, जो आपकी दिली भावना है, उससे उसका हृदय परिवर्तन जरूर होगा। ऑल न्यू हीरो ज़ूम अब गेम बड़ा बना ले, ज़ूम मचा ले। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई-रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारी लाल गौरी शंकर से और पाएं हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।